पाकिस्तान के गुनाहों का हिसाब किताब करने के लिए भारत कूटनीतिक रूप से लेकर सैन्य तौर पर पूरी तरह से तैयार है। बड़ी खबर यह है कि आतंकवाद के खिलाफ इस लड़ाई में अब भारत को मुस्लिम देश अफगानिस्तान का साथ मिला है। जी हां, अफगान विदेश मंत्री ने भारतीय राजनयिक से मुलाकात की है। यह बड़ी खबर है। दरअसल काबुल में यह मुलाकात हुई है, जहां पर भारत के प्रतिनिधि आनंद प्रकाश ने काबुल में तालिबान के कार्यवाहक विदेश मंत्री आमिर खान मुताकी से मुलाकात की है। यह बड़ी मुलाकात मानी जा रही है। पाकिस्तान के लिए किसी जोरदार झटके से कम नहीं है यह मुलाकात, जो जाहिर तौर पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच टेंशन है, उस बीच भारत से यह मुलाकात जो है वो तालिबान सरकार के जो विदेश मंत्री हैं उनकी हुई है। तो ऐसे में पाकिस्तान में खलबली मच गई है। इस मुलाकात के बाद पाकिस्तान टेंशन में आ गया है, जो पाकिस्तान के लिए यह मुलाकात क्योंकि कूटनीतिक रूप से एक बड़ा झटका मानी जा रही है। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री ने जिस तरह पहलगाम हमले की निंदा की और भारत का साथ देने का भरोसा दिया, उससे साफ है कि पाकिस्तान की मुश्किलें अब कई ज्यादा गुना बढ़ने वाली है। मुत्तकी जो कि विदेश मंत्री हैं अफगानिस्तान के, उन्होंने कूटनीतिक और आर्थिक संबंधों को बढ़ाने पर जोर दिया है इस मुलाकात में और कहा है कि भारतीय निवेशकों को अफगानिस्तान में निवेश के मौके का फायदा उठाना चाहिए। यानी यहाँ पर जो है कूटनीतिक रूप से यह मुलाकात काफी ज्यादा अहम है। अफगानी प्रवक्ता के हवाले से मीडिया को यह जानकारी दी गई है। मैं आपको जानकारी दे दूं कि यह मुलाकात इसलिए काफी अहम मानी जा रही है क्योंकि अफगानिस्तान पहले ही पाकिस्तान के हवाई हमलों को झेल रहा है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान का बॉर्डर क्योंकि आपस में मिलता है, तो ऐसे में वहां पर लगातार पाकिस्तान जो है वो हवाई हमले कर रहा है और पूर्वी अफगानिस्तान में अब तक इस हवाई हमलों में कई लोगों की जान जा चुकी है, जिसे तालिबान ने अपनी संप्रभुता का उल्लंघन बताया। तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान TTP को लेकर दोनों देशों के बीच आरोप प्रत्यारोप जारी है। तालिबान का भारत के साथ दोस्ती बढ़ाने का प्रयास पाकिस्तान के लिए एक कूटनीतिक हार के तौर पर देखा जा रहा है। और वहीं पर जैसा कि मैंने कहा कि अफगानिस्तान पाकिस्तान का बॉर्डर जो है वो मिलता है और ऐसे में पाकिस्तान से जितना भारत परेशान है उतना ही अफगानिस्तान भी परेशान है और कहीं ना कहीं अफगानिस्तान की जमीन पर भी कब्जे जैसे हालात पाकिस्तान ने बनाए हैं। आए दिन पाकिस्तानी सेना अफगानिस्तान की धरती पर हमला करती है, अफगानियों को पाकिस्तान से निकाला जा रहा है, उन्हें गाली गलौज तक दी जाती है। इतना ही नहीं, तालिबान को मिटा देने की कस्में तक पाकिस्तान के नेता खाते हैं। तो ऐसे में तालिबान भारत के साथ खड़ा होकर पाकिस्तान को जवाब दे सकता है, ये लगातार एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं। उनका ये भी कहना है कि अगर अफगानिस्तान की धरती से भारत पाकिस्तान को जवाब देता है तो उसके ऊपर चौतरफा ये वार हो सकता है। इससे निपटना पाकिस्तान के लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगा क्योंकि पाकिस्तान चारों तरफा से घिर सकता है। हो सकता है कि भारत अफगानिस्तान के साथ मिलकर पाकिस्तान को इस तरीके से ये सबक सिखाए, क्योंकि विदेश मंत्री एस जयशंकर के करीबी जो भारतीय जो अधिकारी हैं वो दरअसल तालिबान के विदेश मंत्री से उन्होंने मुलाकात की है। तो ऐसे में ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है कि अफगानिस्तान में जो मीटिंग हुई है काबुल में, ये जाहिर तौर पर पाकिस्तान के मुंह पर जोरदार तमाचा है और कहीं ना कहीं पाकिस्तान को मुश्किल में फंसा सकता है। वहीं मैं आपको जानकारी दे दूं कि लगातार भारत जो है वो जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार है। भारत की जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, भारत की जो सरकार है, भारत की जो सेनाएं हैं वो अलर्ट मोड पर हैं और मीटिंग्स का दौर चल रहा है। लेकिन इस बीच तस्वीरें जो हैं वो अलग अलग जो भारत से सटे जो भी सीमाएं हैं जो पाकिस्तान से सटती हैं वहां पर BSF की तैनाती को बढ़ा दिया गया है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात कर दी गई है। तस्वीरें आप राजस्थान
पाकिस्तान के जैसलमेर से देख रहे हैं, जहां पर बॉर्डर पर चप्पे चप्पे पर बीएसएफ की तैनाती है और उस पार यानी बॉर्डर के उस पार पाकिस्तान में क्या हलचल हो रही है उस पर पैनी नजर बीएसएफ रख रहा है। और राजस्थान में बॉर्डर पर बीएसएफ का पैदल मार्च हुआ है, बाकायदा हथियारों के साथ, ये अपने वेपन्स के साथ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के जो भी जवान हैं उन्होंने ये पैदल मार्च किया है। यानी कुल मिलाकर यहाँ पर भारतीय जो सेनाएं हैं वो पूरी तरीके से तैयार है, चाहे वो सीआरपीएफ हो, चाहे वो बीएसएफ हो या अन्य सुरक्षा बल हो, तो कहीं ना कहीं भारत पूरी तरीके से तैयार है और कोई भी इस तरीके की अप्रिय घटना ना हो, किसी भी तरीके से जो नापाक मंसूबे पाकिस्तान रखता है वो भारत में पूरे ना हो, इसको लेकर ही ये सुरक्षा बढ़ाई गई है। तारबंदी के पास 24 घंटे बीएसएफ के जवान तैनात हैं, एक्स्ट्रा फोर्स लगाकर 24 घंटे चौकसी की अब जिम्मेदारी बीएसएफ की है। भारत की सीमा में जासूसी निगरानी के लिए पाकिस्तान इन दिनों चाइनीज ड्रोन का भी इस्तेमाल कर रहा है। यानी पाकिस्तान की ये नापाक साजिशें ना सिर्फ जमीनी स्तर से चल रही हैं बल्कि आसमान में भी वो ड्रोन और अलग अलग चीजों का इस्तेमाल करके भारत को कहीं ना कहीं दहराना चाहता है। आतंक का सहारा लेके और हथियारों के साथ बीएसएफ ये पैदल मार्च कर रहा है। सुरक्षा एजेंसी अलर्ट पर हैं और बीएसएफ की इस पूरी तैयारी को लेकर पहलगाम आतंकी हमले के बाद जो डीआईजी हैं बीएसएफ के जैसलमेर से, उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर क्या कहा है, क्या बीएसएफ तैयार है अगर युद्ध भी होता है, क्या कुछ तैयारी बीएसएफ की है, जरा सुनिए। पूरा देश गुस्से में है और हमें पता है कि इस हरकत के पीछे कौन है, सबको ये पता है और इसीलिए भारत सरकार ने बड़े स्ट्रांग कदम भी उठाए हैं। और जहां तक सीमा की बात है, सीमाओं की रक्षा करना बीएसएफ का प्रथम दायित्व है और बीएसएफ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कही जाती है। तो हम हमेशा 365 दिन 24 घंटे पूरे वीक हम हमेशा उनकी रक्षा करते हैं और उसके लिए अलर्टनेस हमारी उसी दर्जे की होती है जो कभी भी कोई भी घटना होने पर होती है। लेकिन आज के संदर्भ में ये भी कहना चाहूंगा कि आम दिनों में भी हम कभी भी कोई ऐसी कोताही नहीं बरतते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमारा काउंटर पार्ट है वो भरोसे के लायक नहीं है। तो आज भी हम जो ड्यूटी कर रहे हैं इसी ध्येय के साथ कर रहे हैं कि वो कोई भी ऐसी नापाक हरकत कर सकता है। लेकिन मैं आपको ये भरोसा दिलाना चाहूंगा कि बीएसएफ एक प्रोफेशनल फोर्स है, बीएसएफ एक ट्रेंड फोर्स है और सीमाओं की रक्षा में कोई भी किसी भी प्रकार की कोताही उसके लिए मंजूर नहीं है। और हम हर कोना हर जगह अपने निगाहों के अंदर है, हमारे जो जवान है उनकी रक्षा कर रहे हैं। वेपनरी के हिसाब से बताऊं तो हमारे जवान सक्षम है किसी भी हमले को और किसी भी मिस एडवेंचर को रोकने के लिए। देखिए, सीमाओं की जहां तक बात करें तो जैसा मैंने आपको बताया कि हमारे लिए हमेशा अलर्टनेस की स्थिति है, क्योंकि हम कभी भी भरोसा नहीं कर सकते, चाहे वो काउंटर पार्ट की बात करें चाहे यहाँ एंटी नक्सल एलिमेंट्स की बात करें, तो उन सबको रोकने के लिए हमें तो अलर्ट रहना ही होता है। लेकिन अब जब खास करके हमारे ऐसे कई लोग जो सीमा पार को सूचनाएं पहुंचा सकते हैं, तो उनके लिए हम जो जितनी भी सिस्टर एजेंसीज हैं, चाहे वो पुलिस की बात करें, आर्मी की बात करें या अदर जो इंटेलिजेंस गैदरिंग एजेंसीज हैं, उनके साथ हमारा बहुत ही बेहतर समन्वय है। उनके साथ मिलके, पुलिस के साथ मिलके हम डेप्थ एरिया में नाकाज लगा रहे हैं। डेप्थ एरिया में जो ऐसे पॉइंट्स पे हम लोग बैठते हैं और हमारी ड्यूटी करते हैं, ताकि कोई भी ऐसी हरकत चाहे सीमा पार से हो या सीमा के अंदर हो जो हमारे लिए नुकसानदायक है, उनको हम रोक सकें। देखिए, ऐसा है कि जो हमारे पास अवेलेबल गैजेट्स हैं उनसे तो हम सीमा पार निगाह हमेशा रखते ही रखते हैं। उनकी किसी भी हरकत को हमेशा हमारे जो जवान और वहाँ कंपनी कमांडर है या जो बटालियन कमांडेंट है उनके द्वारा हमेशा हमको इन्फॉर्म किया जाता है। उसको हम ऊपर भी भेजते हैं, उसका रोजाना तौर पर एनालिसिस भी होता है और उससे हम निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई ऐसी अनयूजुअल एक्टिविटी तो नहीं है। इन दिनों में भी हम और बाकी एजेंसीज जो इन चीजों पर निगाह रखती है उसको हम रोज के तौर पर देख रहे हैं कि कहीं ऐसी कोई घटना तो नहीं है जिससे भी, या कोई कहीं ऐसा अनयूजुअल चीज तो नहीं है जो कुछ ऐसे मिस एडवेंचर को वो जन्म दे सकें। उसके लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। नहीं, हम अपनी तरफ से कोई चेंजेस नहीं है, हम वही ड्यूटी कर रहे हैं। चाहे हम दिन की बात करें, जितने हमारे ओपीज है या रात के समय जो पेट्रोलिंग है उसको निसंदेह हमने बढ़ाया जरूर है, लेकिन ये है कि उसके अंदर कोई चेंज वाली बात नहीं है, क्योंकि हमें पता है, जैसा मैंने बताया, हर दिन हमारे लिए एक जैसा है और हर दिन हमारी चौकसी 100% हम लोग अपना देते हैं, तो उसके अंदर कोई वो जिलाई वाली बात है नहीं। और इन दिनों में भी हम यही कर रहे हैं, लेकिन हाँ, हिंटलैंड में हमने अपनी एक्टिविटीज को और बढ़ा दिया है। देखिए, जो गैजेट्स हैं उससे हमें वो जिसको कि फोर्स मल्टीप्लायर बोलते हैं, उससे हमें न सिर्फ जो हमारे जवान है जो निगाह रखे हैं उनके साथ साथ हमें और एनहांस हमारा कैपेबिलिटीज बढ़ जाती है। तो उन सब चीज़ों को हम यूज में ला रहे हैं
साथ ही साथ हमारे जितनी एजेंसीज हैं उनसे हमारा समन्वय है। हमारे जो बाकी हिंटरलैंड में ड्यूटीज कर रहे हैं, चाहे पुलिस की बात करूं या और भी एजेंसीज, उनके साथ समन्वय है और रोज के तौर पर हम उसका एनालिसिस करते हैं। और अपनी ड्यूटी के बारे में जहां तक जो मैंने आपको बताया कि हम हमेशा से 24/7 365 उसी अलर्टनेस के साथ ड्यूटी कर रहे हैं। बीएसएफ, आपको मैं बताऊं, बीएसएफ का ड्यूल रोल है, पीस टाइम भी है, वॉर टाइम भी है। यानी वॉर के लिए भी हम उतने तैयार हैं जितना का हमारे जो आर्मी तैयार हैं। और बीएसएफ एक प्रोफेशनल फोर्स होने के साथ साथ ट्रेन फोर्स है। हम ऑप्स ऑफ वॉर के सभी जितने भी हमारे ऑपरेशंस हैं उनके लिए हम ट्रेंड ही नहीं है, उसके लिए हमारी प्रैक्टिस भी रहती है, रिहर्सल्स भी रहती है। और किसी भी मिस एडवेंचर के मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमारे वहां पर जो जवान हैं, हमारे जो सीमाएं हैं, चौकियां हैं, उसके लिए बिल्कुल तैयार है। तो कुल मिलाकर जैसा कि मैंने कहा कि भारत कूटनीतिक रूप से तैयार है। पूरी दुनिया का समर्थन भारत को मिला है इस पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद। दुनिया के तमाम जो बड़े देश हैं उन्होंने दरअसल इस हमले की निंदा की है और कई देशों ने एडवाइजरी जारी की है कि उनके नागरिक पाकिस्तान न जाएं। आतंक के खिलाफ पूरा जो कहीं ना कहीं दुनिया है वो भारत के साथ है, एकजुट है। और ऐसे में मुस्लिम देश अफगानिस्तान का जो समर्थन भारत को मिला है, उसके बाद पाकिस्तान अब कहीं ना कहीं चारों तरफ से फंसता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन देखना यह होगा कि ये जो मीटिंग हुई है भारतीय राजदूत के साथ जो अफगानिस्तान के विदेश मंत्री की, वो क्या रंग लाती है, किस तरीके की तैयारी आतंक से निपटने के खिलाफ, पाकिस्तान से निपटने के खिलाफ भारत की रहेगी और अफगानिस्तान उसमें क्या भूमिका अदा करेगा, ये कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में देखना होगा। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए।